नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश के सबसे स्वच्छ शहर मध्य प्रदेश के इंदौर में जैसे-जैसे जहरीले जो पानी है, उस पानी से हुई मौतों के मामले या जो पूरा का पूरा मामला मसला है, सरकार लीपापोती के प्रयासों में जुटी है या पर्दा डालने के प्रयास जारी हैं। लेकिन इन सब के बीच बार-बार हर दिन कुछ ना कुछ नए खुलासे हो रहे हैं और सरकार ने जो मौतों का आंकड़ा है, उसे लेकर भी बड़ा गैर जिम्मेदाराना रवैया बताया है, दिखाया है। स्वयं कोर्ट ने जो स्टेटस रिपोर्ट दे रखी है राज्य की सरकार ने, उसे असंवेदनशील करार दिया और ये सब कुछ है 15 जनवरी इस मामले में सुनवाई की तारीख है और इस दिन जो राज्य के मुख्य सचिव हैं, उन्हें इस पूरे मामले में विस्तृत जानकारियाँ देना और जो कुछ है इस पे राजनीति भी जमकर हो रही है, चल रही है और मौतों का सिलसिला अभी थम नहीं रहा है। जो अब मौतों का आंकड़ा है, जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं, उसके अकॉर्डिंग 20 हो चुका है और 20 के अलावा जैसा मैंने कहा कि जो खुलासे हो रहे हैं, लगातार ये आ रहा है अब जो नया एक सामने आया है कि वहाँ जो पानी है, वहाँ कुछ 60 सैंपल लिए गए। इसमें 35 फेल हुए हैं। कल्पना करिए, आधे से ज़्यादा सैंपल फेल हुए हैं और जो ये भागीरथपुरा में जो बोरिंग के पानी है, उस पानी में जगह-जगह फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया मिला है और ये बैक्टीरिया बड़ा बेहद खतरनाक है जो हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए इस तरह की बीमारियां फैलाता है और इसमें ये साफ जो रिपोर्ट्स आ रही है उसमें निकल कर आ रहा है कि ये जो इस तरह के ये बैक्टीरिया के जो हमले होते हैं, दरअसल होता है कि जब ये इससे आप चपेट में आते हैं तो आपकी जो लड़ने की क्षमता होती है शरीर के अंगों में, वो ही खत्म हो जाती है, बल्कि वो हमला कर देती है। ये डॉक्टरों ने बताया और इस हमले के बाद जो आपको मल्टीपल जो आपके वो हैं जो लड़ने वाले अंग जब आपको हमला करते हैं, तो सारा का सारा सिस्टम फेल हो जाता है, एक के बाद एक और फिर मौत की चपेट में आदमी आ जाता है। ये सब निकल रहा है, ये सिलसिला है और इसमें अभी जो ताज़ा रिपोर्ट्स हैं, ताज़ी जो सूचना है, उसमें अभी भी निकल कर आ रहा है कि जो ऐसे कई मरीज हैं जो आईसीसीयू में भर्ती हैं और लगातार हम सूचना तो दे ही रहे हैं, सरकार की ओर से भी निकल कर आता ही रहा है कि कितनी बड़ी तादाद में स्क्रीनिंग कराई गई है, हजारों की संख्या में। यानी कि आप कल्पना करिए चपेट में रहे हैं लोग, बड़ी संख्या में सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए। कुछ को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है, आज भी काफ़ी संख्या में लोग वहाँ अस्पतालों में भर्ती हैं और ये पूरा मामला, पूरा मसला जैसा हम पहले दिन से देख रहे हैं, ये शिकायतें लगातार निकलती रही थीं और जब ये दिसंबर के महीने में कांड के आखिरी दौर जो था दिसंबर का, उसमें शुरुआत हुई और उसके पहले से लगातार वहाँ के लोग शिकायत कर रहे थे। बल्कि बहुत सारे लोगों ने शिकायत की कि इस तरह के दूषित पानी की शिकायतें तो 2, 3 और 4 साल से बनी हुई थी, लेकिन अभी बीते जो कुछ महीने हैं, तब से बहुत ज़्यादा शुरू हुई थी लिखित में शिकायतें। अलग-अलग जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उन पे शिकायत की गई, नगर निगम को शिकायत की गई, जनप्रतिनिधियों को शिकायत की गई, सीएम हेल्पलाइन को शिकायत की गई और मुख्यमंत्री इस इंदौर शहर के प्रभारी हैं और वे निरंतर इंदौर में बने रहते हैं। आप उनके उठा के देखिए, उनके जो सोशल मीडिया है उनका प्लेटफ़ॉर्म है मुख्यमंत्री का, उसपे उनके बहुत दौरे हैं, लगातार दौरे हैं और वो लगातार बैठ के लेते हैं, विकास की बातें होती हैं, सारा कुछ जायज़ा लिया जाता है, इसके बाद ये हाल है और अब सबसे जो हैरत की बात ये भी निकल कर आई है कि वहाँ जो पार्षद है, स्थानीय पार्षद है, उस स्थानीय एक पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी का पार्षद है, उसके खुद के जो बोरिंग है, उसमें भी इसी तरीके का जो उससे जहाँ है उसमें वो भी जल दूषित निकला है। कल्पना कर लीजिए कि पार्षद को होश ही नहीं है। जो स्थानीय सरकार है यानी कि नगर निगम जो कहलाती है स्थानीय सरकार, उसको कोई उसने लोड ही नहीं लिया पूरे मामले में। ये कांड होता चल रहा है। अब जो सारा का सारा उसमें ये जो एक दिलचस्प सी बात लगातार निकल कर आई है, जैसा हम कह रहे हैं कि अब जवाब देना है 15 जनवरी को। मांगा है जो हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ है और अलग-अलग जगहों पर ये मामले मुकदमे याचिकाएँ लगी हुई हैं। जबलपुर हाई कोर्ट में भी कुछ याचिकाएँ हैं और पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह की अब खबरें लगातार निकली हैं। निकला था बड़वानी का एक मामला निकला था कि वहाँ कैसे
सितंबर माह में लोग बीमार हुए थे दूषित जल से, फिर अलग-अलग जगहों पर भोपाल में बहुत सारे ऐसे शिकायतें रही हैं, अलग पूरे मध्य प्रदेश में इस तरह का है, लेकिन कहीं भी सिर्फ लीपापोती और बहुत ध्यान दिया ही नहीं दिया गया है, ये निकलता रहा और यहाँ इंदौर में जैसा मैं बता रहा हूँ, कि ये सारा का सारा कि वो ड्रेनेज लाइन जो है वो कहीं मिल रही थी और जो मल है जो लाइनों में जो ये अलग-अलग जो गंदगी है वो पानी में मिल रही थी, निकल रहा है, अब आ रहा है और अब ये ज़रूर है कि साँप निकल चुका है, उसका लकीरें पिटी हुई। जो मैं कह रहा था मौतों को लेकर जवाब देना है, आंकड़ों को लेकर जब इसकी स्टेटस रिपोर्ट पहली बार सौंपी गई थी वहाँ प्रस्तुत की गई थी, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 मौतों का आंकड़ा दिया गया था। सरकार ने बताया कि 4 लोगों की मौतें हुई हैं और जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो कह रही है कि 20 लोग अब तक मारे जा चुके हैं और 20 लोगों के अलावा हैरत की बात ये है कि खुद जो राज्य की सरकार है, प्रशासन है, उसकी ओर से अब तक 18 ऐसे लोग हैं जो 20 का आंकड़ा है। 18 लोगों को वो जो 2-2 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है। खुद मुख्यमंत्री ने आप ध्यान कीजिएगा, हम लोगों ने शुरू से इस खबर को रिपोर्ट कर रहे हैं। पहले दिन से हमने इसको ब्रेक किया था इस खबर को और खबर ब्रेक करने के बाद सतत हम इसको आपको सूचित करते चले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जब पहुंचे थे, हाहाकार मचा था, वहाँ लोग बड़ी संख्या में वहाँ बीमार होने के बाद हॉस्पिटलाइज़ थे। हर घर में दूसरा शख्स बीमार पड़ गया था, ये निकला था और हड़कंप मचा था जब मौतें लगातार हुई थीं। कुछ शुरुआती 3-4 दिनों में एक 10 मौतों का आंकड़ा सामने आया था। अलग-अलग बयान रहे थे। मुख्यमंत्री ने 4 को स्वीकारा था। महापौर जो इंदौर के हैं पुष्पमित भार्गव वो कहते रहे थे कि पहले उन्होंने 7 का आंकड़ा दिया था, फिर उन्होंने 10 मौतें स्वीकार की थी। पीटीआई को जो एक उनका बातचीत हम लोगों ने पढ़ी थी, देखी थी, उसमें 10 उन्होंने स्वीकारी थी। तो अब आज भी स्थिति यही है कि 4 का आंकड़ा ही कोर्ट में है सरकार की ओर से, लेकिन मौतें 20 हो चुकी हैं और 20 मौतें, उधर 4 का आंकड़ा और 18 लोगों को मुआवजा जो 2-2 लाख रुपए की मारे गए लोगों के परिजनों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई थी, वो पहुंच चुकी है। आपको ध्यान होगा मित्रों, आपने देखा होगा कि कैसे जो स्थानीय शासन मंत्री हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, मोहन यादव सरकार में ये दायित्व है कैलाश विजयवर्गीय के अपने विधानसभा क्षेत्र का ये मामला है। वे पहुंचे हुए थे स्कूटरों से चेक बाँटने के लिए और वो चेक लेने से लोगों ने इनकार कर दिया था। आरंभ में बड़ा आक्रोश था। महिलाएँ वो ठुकरा कर चली गई थी। उनका कहना था कि हमें हमारे घर में जो मारे गए लोग हैं, उन्हें वापस ला के दीजिए और बहुत कुछ चलता रहा लगातार। राजनीति लगातार चल रही है, इस पे जवाब तलब किया जा रहा है। इधर कोर्ट ने सरकार से जवाब माँगा है, इधर सरकार लीपापोती की कोशिश में है। इंदौर में जो पूरे के पूरे कांड उसमें पर्दा डालने, ढकने की कोशिशों के आरोप मुसलसल उस पे लग रहे हैं। अब ये भी है कि 11 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस ने रखा और सूचना ये भी आई हुई है कि राहुल गांधी उस प्रदर्शन में पहुंचने वाले हैं, उस आंदोलन में हिस्सा लेने वाले हैं। तो अब मान के चलिए कि ये तो और जब राहुल गांधी पहुंचेंगे, आपको ध्यान होगा जब इंदौर में उस चूहों के कुतरने से वो 2 नवजात शिशुओं की मौत, जो इसमें 2 बच्चियाँ नहीं बच पाई थी, उस मामले में भी राहुल ने इंटरवीन किया था। मध्य प्रदेश में अनेक मामले अभी बीते कुछ महीनों में आपको ध्यान है कि छिंदवाड़ा, बैतूल, पांडुरना, वहाँ कैसे वो जो जहरीले सिरप 2 दर्जन से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो मारे जा चुके हैं। अलग-अलग कांड है, एक के बाद एक कांड है। यहाँ 20 की मौतों का अब तक का सिलसिला हो गया है और कहीं न कहीं जो सरकार का रुख है, रवैया है, ये जो इंदौर है, ये देश के सबसे स्वच्छ शहरों में से एक है और बीते 8 सालों से लगातार ये खिताब जीत रहा है सबसे स्वच्छ शहर होने का। उस स्वच्छ शहर में ऐसा हाहाकार, ये जो ज़हरीला पानी, दूषित पेयजल, मलमूत्र मिला हुआ पानी उसको पीने से, और ये आप देख रहे हैं जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो सैंपल्स खुद सरकार ने इन सैंपल्स को जांच की था, उसमें से निकल कर आ रहा है कि इसमें कितने घातक, कितने खतरनाक बैक्टीरिया है। ये स्थिति है और सबसे बड़ा यही एक सवाल है कि आप मौतों के मामले में भी ये भी राजनीति कर रहे हैं, आप उन आंकड़ों को छुपा रहे हैं, जगलरी की जा रही है आंकड़ों को लेकर। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जब आप 18 लोगों को मुआवजा दे रहे हैं, तो क्यों आप कोर्ट में 4 का आंकड़ा दे रहे हैं? क्यों उसको स्पष्ट नहीं करी? सरकार की ओर से क्यों नहीं आ रहा है? और ये भी शिकायतें लगातार आई हैं कि कई लोगों के पोस्टमार्टम नहीं हुए हैं, नहीं कराए गए हैं। ये तो बहुत बड़ी संख्या है, जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं, मीडिया की रिपोर्ट्स, उसमें ये भी निकल कर आ रहा है कि जो अंतिम संस्कार हुए हैं, उन अंतिम संस्कारों में वहाँ जो एक कारण लिखाना पड़ता, तो लिखाया गया है लोगों तरह की उल्टी, दस्त, इस तरह के जो हैजा वाले जो लक्षण हैं, इस तरह के उसमें नोटिंग है और जो डॉक्टरों ने इलाज किया, उपचार किया, उसमें भी कहीं लीपापोती, अलग-अलग जो प्राइवेट अस्पतालों में है, वहाँ भी ये सारा कुछ है कि उनको वही ट्रीटमेंट दिया जाता है। इस मामले में किसी भी बड़े को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। कोई ऐसी
इंक्वायरी नहीं ऑर्डर की गई। अब उम्मीद बचती है तो कोर्ट से ही बचती है, कोर्ट इस पूरे मामले की जाँच कराए और अपनी अगुवाई में, अपनी देख-रेख में जो सिटिंग जज है, उनकी अगुवाई में यदि ये ठीक से जाँच-पड़ताल होती है, तो एक बहुत बड़ा खुलासा, और ये शायद होना भी चाहिए, क्योंकि एक जो मूल अधिकारों में शामिल है एक स्वच्छ पेयजल, वो उस स्वच्छ ना मिलना, वो जहरीले पानी से मौतें हो जाएँ, और ये देश भर के लिए आपको ध्यान है मित्रों, लगातार आ रहा है कि कैसे गुजरात से खबरें आ रही हैं कि वहाँ दूषित पेयजल से हाहाकार मचा हुआ है। किसके इलाके में? अमित शाह के इलाके में, उनके अपने निर्वाचन क्षेत्र में। तो ये जो इनका निर्वाचन क्षेत्र यहाँ कैलाश विजयवर्गीय का है, प्रभारी जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं इंदौर जिले के, हाल बेहाल है, बुरी स्थिति है। और मित्रों, ये जो ताज़ा बिल्कुल अपडेट है, आप तक हमने पहुँचाया हुआ है, और जो मौतों के आंकड़ों पर जो खेल हो रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। इस और मामले से जुड़े जो अपडेट होंगे, आप तक पहुँचाते रहेंगे। पूरी खबर को सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, इस वीडियो के मुताबिक अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और हमारी खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और इसमें लाइक देख देखते रहिए 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।